हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मोदक बनाने का एक नया और अनोखा तरीका लेके आई हूँ जो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। और इसे ऐसी ये वाली अनोखा और पूरा यूनिक मोदक आप कहीं नहीं देखी होगी। इसको बिना मोल्ड या बिना सांचे की उसको हम इस तरीके से मोदक बना के तैयार करेंगे। ये इंस्टेंट और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। और वीडियो को आप एंड तक देखिए ताकि प्रोसेस आपको पूरा पता चल जाए। और मेरा जैसे मोदक बन के तैयार हुआ है, आपका भी वैसे ही मोदक बन के तैयार हो जाएगा। ये मोदक को हम स्टोर करके भी रख सकते हैं और 15 दिन तक आराम से खा सकते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 2 कप नारियल का बुरादा। हम यहाँ पे नारियल के बुरादे को पीसने वाले हैं। तो यहाँ पे नारियल को ग्राइंडिंग पॉट में डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे डालेंगे 1 कप शुगर। अब शुगर अगर कम खाते हो तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद डालेंगे 1 कप यहाँ पे मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर डालने से उसका पूरा मावा वाला टेस्ट आता है। तो यहाँ पे इसका मेज़रमेंट है 2 कप यहाँ पे नारियल के बुरादे और 1 कप शुगर और 1 कप मिल्क पाउडर। यहाँ पे इन सबको अच्छे से ग्राइंड कर देंगे। तो देखिए ये पूरा हमारा पाउडर हो गया है। यहाँ पे बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये हमारा नारियल से बना है। तो यहाँ पे इन सबको एक पॉट में हम निकाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ना निकाल के रख देंगे, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे निकाल के रख दिया था। तो इसको पहले हम मिलाएंगे। तो मैंने यहाँ पे मिल्क लिया हुआ है, फ्रेश मिल्क है, उबाल के अभी लिया हुआ है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अगर यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हमारा मतलब मिल्क चले गया ना, तो उसके बाद हमने जो रेस्ट रखा हुआ था ना हमारा पाउडर, उसको डालेंगे। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके मिल्क डालते जाएंगे और उसका डो बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने डाला हुआ पहले 3 टीस्पून। इसके बाद यहाँ पे मुझे और भी लगेगा मिल्क, तो मैंने इसके बाद यहाँ पे और भी मिल्क डाला हुआ है। अगर आप यहाँ पे फ्रेश मिल्क यूज़ करेंगे ना तो आराम से ये मोदक को आप फ्रीज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मिल्क डाल दिया हुआ है। इसका हम अच्छा से डो बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा थोड़ा सा ज़्यादा चिपचिपा यहाँ पे हो गया है। तो यहाँ पे हमने जो रखा हुआ था इन सबको एक साथ यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिए, ये डो को थोड़ा सा हार्ड करना है, बिल्कुल भी सॉफ्ट डो नहीं लगाना है, कि नहीं तो बिल्कुल भी अच्छे से हमारा मोदक नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा मोदक यहाँ पे थोड़ा सा टाइट डो है ये हमारा। तो यहाँ पे अगर सॉफ्ट डो हो जाएगा ना तो यहाँ पे पकड़ने में या उसको अच्छे से डिज़ाइन भी देने के लिए बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए आज मेरा डो परफेक्ट यहाँ पे बना है। अगर आपका थोड़ा सा सॉफ्ट डो हो गया ना तो आपको उसको फ्रीज में रख के बार बार निकाल के बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइट डो बनाइए तो आराम से बन जाएगा। तो मुझे यहाँ पे लगा कि मेरा डो ना थोड़ा सा यहाँ पे और चिकना होना चाहिए। तो देखिए पूरा चिकना होना चाहिए, स्टिल मेरा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं डालूँगी 2 टीस्पून मिल्क पाउडर। और ज़्यादा मिल्क पाउडर डालने की यहाँ पे और ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा ना हमारा डो और थोड़ा सा चिकना हो जाएगा और हमारे मोदक बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो डो बन के पूरा परफेक्टली तैयार हो गया है। अभी इसको हम 2 भाग में इवनली उसको कट कर देंगे। तो इसको हम एक भाग को रख देंगे और जो दूसरा भाग है ना हम इसको ना देखिए इसको बाद में यूज़ करेंगे। और इस दूसरा जो भाग है ना इसको अभी हम 3 इक्वल पार्ट में उसको हम यहाँ पे कट कर देंगे। अभी ये हमारा जो 3 भाग है ना, अभी एक भाग में ना मैंने पिंक कलर दिया हुआ है, दूसरे में थोड़ा सा ग्रीन कलर डाला हुआ है और तीसरे में ना थोड़ा सा मैंने येलो कलर डाल दिया हुआ है। तो यहाँ पे इन सबको अच्छे से कलर डाल देंगे। तो देखिए पिंक कलर हो गया है। कितना सारा हमारा ये ऑयल रिलीज़ किया हुआ इसमें नारियल है ना, इसीलिए। तो इसमें हम इसको भी मिला लेंगे। इसको भी अच्छे से एक येलो डो बन के हमारा तैयार हो गया है। और ये वाला हमारा ग्रीन डो बन के तैयार हो गया। देखिए कितना सारा यहाँ पे ऑयल रिलीज़ किया है नारियल ने। तो यहाँ पे बिल्कुल भी हमने कोई भी घी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो यहाँ पे हमने जो वाइट डो रखा हुआ था ना
उसका पहले हम यहाँ पे 3 बॉल्स बना लेंगे और थोड़ा सा डो यहाँ से बचा देंगे। तो इसका वाला डो ना बाद में यूज़ करेंगे, पहले येलो वाला डो लेके आ जाएंगे। इसको यहाँ पे मैंने 6 पीसेस इक्वल पार्ट में यहाँ पे मैंने कट कर दिया हुआ है। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो गया छोटे छोटे पार्ट्स। तो इसको हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। उसी तरह ना ग्रीन कलर का जो है ना उसी को भी हम 6 बॉल्स में उसको अच्छे से बना लेंगे। और यहाँ पे पिंक कलर का भी है, सेम 6 बॉल्स उसी का भी हम बना लेंगे। और हमने जो रखा हुआ था ना सफ़ेद डो, उसी का भी हम यहाँ पे 6 बॉल्स बना लेंगे। इसके बाद यहाँ से 2-2 करके सारे कलर्स के हम यहाँ पे बॉल्स ले लेंगे, वाइट, पिंक, ग्रीन और येलो के। इसके बाद यहाँ पे चलिए नेक्स्ट स्टेप पर। तो यहाँ से हम इसी बॉल्स को थोड़ा सा लंबा करके उसको थोड़ा सा सिलेंडर का, तो देखिए ऐसे टाइप का शेप हो गया है। उसी तरह हम सारे बॉल्स को ना वही शेप में डाल देंगे। तो क्या ना ये आराम से चिपक जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सारे जितने कलर्स के बॉल्स हैं ना, मैंने सबको वैसे ही शेप में यहाँ पे डाल दिया हुआ है। अभी देखिए ये सारे परफेक्ट हो गए हैं अभी हमारे। अभी चलते हैं एक एक कलर लेके। अगर आपको जो कलर पसंद है पहले देने के लिए आप अपने पसंद से दे सकते हो। तो मैंने वाइट, इसके बाद येलो, उसके बाद यहाँ पे मैंने ग्रीन, उसके बाद पिंक डाला हुआ है। उसी हिसाब से सारे मैंने यहाँ पे सेट कर दिया हुआ है, वाइट, येलो, ग्रीन और पिंक। अभी इन सबको थोड़ा सा दबा के पूरा यहाँ पे उसको हम चिपका देंगे। तो देखिए यहाँ पे अपने आप चिपक जाएगा। ये परफेक्ट हमारा डो बन के रेडी हुआ है। अगर हम उसको जल्दबाजी में उसको चिपकाएंगे ना, एक कलर के ऊपर दूसरा कलर पूरा ओवरलैप हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए उसको धीरे धीरे चिपका के इसके बाद उसको हम एक सर्कल का शेप दे देंगे। अगर उसको हम फटाफट उसको सर्कल देंगे ना तो सारे बॉल्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और सारे कलर पूरा मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए उसको धीरे धीरे चिपका के एक सर्कल का यहाँ पे मैंने शेप धीरे धीरे मैं दे रही हूँ। आपको वैसे ही पूरा करना है। अगर थोड़ा सा बाहर से निकल जाए ना कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आराम से चिपक भी जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए उसको ऊपर से थोड़ा सा यहाँ पे दबा देंगे तो आराम से ये सर्कल का शेप ले लेगा और इवनली पूरा कलर जितने सारे हैं ना वो परफेक्टली सेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं उसको आराम से उसको अंदर से उसको डाल के चिपका दिया हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। तो मैंने ना यहाँ पे थोड़ा सा दोनों साइड से उसको दबा दिया हुआ है और ऊपर से दोनों जहाँ पे हमारा सारे जॉइंट्स है ना उसको दबाते हुए अंदर जो है ना होल उसको पूरा यहाँ पे फिक्स करना है। तो यहाँ पे अगर हम सबको एक साथ दबा के उसको फिक्स कर नहीं करेंगे ना तो अंदर के तरफ ना कोई एक ही कलर आ जाएगा और इवनली पूरा अच्छे से सब कलर मिक्स नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने धीरे धीरे करके उसको दबा के अंदर के तरफ लेके आ रही हूँ। देखिए पीछे की तरफ भी दिखा रही हूँ। इवनली हमारे पूरा अच्छे से कलर जितने स्वीट है ना मिक्स हो रहे हैं। तो अगर थोड़ी सी भी आपको ये रेसिपी अच्छी लगे ना वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए मैं अच्छे से उसको दबा दबा के अंदर की तरफ मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि सब पूरा इवनली हमारे मिक्स हो जाएंगे। अगर मिक्स करते करते ना बाहर की तरफ थोड़ा सा यहाँ पे खुल भी जाए ना कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको हाथ से वैसे ही पकड़ के अंदर की तरफ उसको हम दबाते हुए पूरा मिक्स कर देना है। तो यहाँ पे पूरा अच्छे से देखिए मेरा मिक्स हो जाएगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसको बाहर की तरफ थोड़ा सा दबा दबा के जब खुल जाए ना तो उसको हाथ से थोड़ा दबा देंगे तो अपने आप पे चिपक जाएगा, क्योंकि हमारे डो ना यहाँ पे पूरा परफेक्ट है। अगर यहाँ पे डो थोड़ा ना आपका सॉफ्ट होगा ना तो आप बिल्कुल भी यहाँ पे अच्छे से मिक्स नहीं कर पाओगे। यहाँ पे सब जितने कलर्स है ना ओवरलैप हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे करके ना पूरा यहाँ पे जो होल थे ना वो मिक्स होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए यहाँ पे अच्छे से पूरा मेरा मिक्स हो गया है। अभी ना इसके अंदर हमने जो रखा हुआ था ना उसका स्टफिंग उसको डाल देंगे और उसको अच्छे से उसको अंदर रखते हुए पूरा दबा के यहाँ पे ना एक मोदक का यहाँ पे शेप दे देंगे। तो देखिए कितने अच्छे से हमारे ये पूरा सेट हो गया है। उसी तरह सारे यहाँ पे मैं बना के यहाँ पे मैंने रेडी कर दिया हुआ है। देखिए
परफेक्टली हमारा ये सेट हो गया है। अभी ना जो थोड़ा सा यहाँ पे मेरा बच गया है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक फोक लिया हुआ है, तो आप यहाँ पे ना फोक या स्पून या कोई नाइफ भी ले सकते हैं। तो यहाँ से अंदर से देखिए ऐसे करके वहाँ यहाँ पे ना हम एक प्लस साइन दे देंगे, तो क्या होगा ना, हमें इजी होगा यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन देने के लिए। तो देखिए अंदर से मैं ला के यहाँ पे बाहर से उसको टच करके एक हाफ सर्कल जैसा एक प्लस का साइन दे देंगे, तो ये देखने के लिए भी बहुत सुंदर लगेगा। इससे आधा कर देंगे उधर ना, और थोड़ा सा आधा कर देंगे, तो ये पूरा अच्छे से सेट हो जाएगा। और बीच में उसको हाफ इंच छोड़ के ना ऐसे धीरे धीरे करके अच्छे से यहाँ पे थोड़ा डिज़ाइन बना देंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। उसी तरह हम यहाँ पे सारे यहाँ पे वैसे ही डिज़ाइन दे देंगे, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए आराम से ये हमारा अच्छे से पूरा डिज़ाइन हो गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बचा हुआ था मेरा, तो यहाँ पे इसको मिला लेंगे, यहाँ पे छोटे छोटे इसका बॉल्स कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे मोदक का शेप होता है ना, उसी तरह यहाँ पे छोटू सा यहाँ पे मोदक का शेप दे देंगे। ये हमारा छोटकू मोदक है, तो इसको देखिए बहुत ही क्यूट सा ये लगता है। तो यहाँ पे ये पकड़ने भी नहीं हो रहा था, देखिए कितना क्यूट लग रहा है ना ये वाला। देखिए उसके ऊपर इसको ना अच्छे से उसको सेट कर देंगे, तो ये चिपक जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगा। देखिए थोड़ा सा दबा देंगे तो अपने आप ये सेट हो जाएगा। उसी तरह ना हमारे तीनों जितने है ना, उसको उसी के ऊपर वैसे ही हमें इसको सेट कर देना है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। यहाँ पे 3 हो गए, तो मेरा वाइट का थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने यहाँ पे ना उससे ना एक डिज़ाइन दे दिया है। ये ऑप्शनल है दोस्तों, आपको पसंद आए तो करिए, नहीं तो इसको स्किप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी हमारा मोदक वैसे ही बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बॉल्स मैंने बना लिया है, और चारों तरफ ना उसको अच्छे से उसको एक एक करके अच्छे से मैंने यहाँ पे चिपका दिया हुआ है। तो ये लग रहा है ना ऊपर से मोती डाला हुआ है। तो यहाँ पे सारे मोदक हमारे बनके तैयार हो गए। देखिए पूरा परफेक्टली हमारा यहाँ पे मोदक तैयार हुआ है, दिखाती हूँ। देखिए कितना सुंदर क्यूट सा, बहुत ही डिलीशियस भी लग रहे हैं। ये खाने में तो बहुत ही पूरा मावा का टेस्ट आता है। देखने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही यूनिक सा हमारा ये मोदक तैयार हुआ है। तो एक बार ये ज़रूर दोस्तों ट्राई करें, और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो ना, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है हमारा यूनिक सा मोदक। मैं आपको कट करके भी दिखा रही हूँ, देखिए कितना स्मूथली हमारा कट हो रहा है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।